So it is a canonical form. Okay, and what is standard form? चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? आप कोई भी फंक्शन दिए, हाउ कैन मींस टेल दैट दिस इज a स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शन? स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म में क्या डिफरेंस है? Canonical form means simply you just represent your Boolean function. It is a canonical form, and it is represented by two forms, SOP form and POS form. Sum of mean term भी बना सकता है and product of mixed term. SOP form means product का sum, so xy plus yz, so it is sum of product. But if it is x plus y and into y plus z, so it is a product of mixed term. And what is standard form? For standard form, in your function, each and every term having all the variables present in your Boolean function. कोई भी अगर वेरिएबल मिसिंग है तो वो मिसिंग वेरिएबल को हमें क्या करना है? इधर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, जो ऑलरेडी आई थिंक हमने दो एग्जांपल में किया भी था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अवर कैनोनिकल फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि जितनी भी आपकी टर्म्स है बूलियन फंक्शन में, उसके सारे वेरिएबल आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म प्रेजेंट होने चाहिए. Mean term, so it is simply multiplication, and max term, so it is addition. Max term, it is a complement of max term. Okay, SOP form and POS form. So if it is a simply canonical form, so we like a b dash plus b dash c, so you can say it is a canonical form because दोनों टर्म से उसमें एक एक मिसिंग है. देखो ए बी दिया है, सो सी इज मिसिंग, एंड बी सी दिया है तो ए इज मिसिंग. सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते, इट इज अ कैनोनिकल फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ईच एंड एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टर्म, आइदर वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल फॉर्म में हो, बट प्रेजेंट होना चाहिए. सेम फॉर पीओएस फॉर्म, so it is always in addition part because it is a product of max term, and this one it is sum of mean term. तो max term always addition में होगा, so it is a dash plus b dash plus b plus c. इन दोनों में बीच में कोई रिलेशन नहीं है. I just simply write a equation to represent like it is a POS form and SOP form. Standard form क्या है? For each and every function, okay, will contain all the variable either in two form or complemented form. Okay, and canonical में normally क्या होता है? SOP and POS. Okay, so Boolean function. ओके, सो एक एग्जांपल आई थिंक हमने किया था. अगर आपको लाइक आस्क की लाइक एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इन सम ऑफ मीन टर्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज्यूम करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोला है. सो यू टू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी टर्म. अगर फर्स्ट में चेक कर रही हूँ तो उसमें दो वेरिएबल मिसिंग है. कौन से मिसिंग है? बी एंड सी. सो आई जस्ट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट वेरिएबल ए बी प्लस बी डेस. बी प्लस बी डेस मैंने ऐड किया तो इसमें कोई अफेक्ट नहीं हुआ है ए में, वो एज इट इज ए रहेगा बिकॉज बी प्लस बी डेस इज इक्वल टू 1. तो आपको दो टर्म मिल गई. वापस दोनों टर्म में भी एक वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा? सी. सो सी से वापस दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल 4 मिले. सेम फॉर सेकंड टर्म, कौन सा मिसिंग है? ए. तो ए के साथ क्या बी डैश सी के साथ क्या मल्टीप्लाई करना? ए प्लस एडेस. सो टोटल आपको 6 टर्म मिल रही है, बट उसमें से ए बी डैश सी वो रिपीट हो रही है, सो वी कैन एज्यूम फॉर वन टाइम. उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 1 4 5 6 7. दिस आर द डेजिग्नेशन ऑफ मीन टर्म, and you can represent it in a bracket form, but represented by summation because it is a sum of mean term or sum of product. नेक्स्ट क्या दिया था आपको? एक फंक्शन दिया था, एंड एक्सप्रेस दिस फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. मैक्स टर्म की प्रोडक्ट में इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैक्स टर्म चाहिए आपको. यहाँ पे क्या दी? मेन टर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मैक्स टर्म फॉर्म. आफ्टर दैट वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी टर्म. इफ मिसिंग देन वी हैव टू ऐड सम मिसिंग वेरिएबल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, सो इट इज एक्स वाई प्लस एक्स डेस, एक्स वाई प्लस जेड. ठीक है, लास्ट 3 टर्म मुझे मिलेगी. एक्स प्लस एक्स डेस क्या हो जाएगा? 1. ठीक है, सो 3 टर्म्स मुझे मिलेगी.
एंड इफ वी कंसिडर x dash plus y, तो उसमें कौन सा मिसिंग है, z, so it is a plus z into z dash. Again we apply the distributed variable, same for the two terms. After they multiply all this to make a function, उसमें से ये दो जो है x plus y plus z and x dash plus y plus z both are same, so we can consider only for one time. So we can find four terms and designation. It is a m0, m2, m4, m5. It is a product of sum, that's why it is symbol of product, and next term it is a 0, 2, 4, 5. ठीक है, KMF किया था उसके बाद। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ KMF, व्हाई वी आर यूजिंग KMF, चलो कौन बताएगा, व्हाई वी आर यूजिंग KMF instead of just applying the Boolean laws? Why we are using KMF? हम Boolean law क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? Why we are using this KMF for simplification of Boolean function? Because ma'am, when number of variables increases, the solution of Boolean expressions become too complicated. Okay. Actually, if there are numbers of variable given in your equation, okay, so it is a very confusing कि कौन सा law आपको apply करना है. So maybe it is a time consuming or error prone. So that's why systematic method, it is a KMF. It is very useful to reduce the Boolean function. Karnoff map, because scientist name is Karnoff, so we can also say it, and it is also called as a Venn diagram also. It is a one type of matrix represented by rows and column. Okay, in two variable map, then four mean terms. Each square represent the mean term. Okay, each square represent the mean term. First one 0, 0, तो it is a dash b dash. Second one क्या आएगा, a b dash, a dash b and a b. These are the mean terms. Okay, जो भी mean terms आपको function में दी है, उस mean term की जगह पे आपको क्या प्लेस करना है, 1, and after that आपको grouping करना है and function को simplify करना है. So it is a two variable map. Why these are only 4 square? Because 2 raised to 2 means कितने होते हैं, 4. So this particular variable map occupy only 4 numbers of square. Okay, ये मैंने एक स्लाइड ऐड की है बिकॉज अगर आप मोरिस मेनो देखेंगे ना तो उसमें रो वाइज ऑर्डरिंग दिया है इसका डेसिमल वैल्यू का. ओके, एंड अगर आप बाकी सब देखेंगे लाइक आनंद कुमार तो उसमें कॉलम वाइज दिया है. ठीक है, सो ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप एक ही ऑर्डर यूज करना. आइधर आप x1 को यहाँ पे लो, x2 को यहाँ पे, लाइक आपको a b दिया है तो a यहाँ पे लेना है, b यहाँ पे लेना है, वो फिक्स रखना. आप यहाँ a भी ले सकते हैं, यहाँ भी b ले सकते हैं, बट उसकी रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर भी चेंज होगा. क्योंकि अगर आपको 4 वेरिएबल दिया है तो 16 स्क्वायर है. अब 16 का आप डेसिमल फाइंड करने चाहेंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्क्वायर में कौन सा नंबर है. सो वी कैन डायरेक्टली पुट 1 एट दैट पर्टिकुलर मीन टर्म. अगर आपको डायरेक्टली मीन टर्म दी है कि समेशन 0 1 2 3 4 5, तो आप 0 1 2 इसमें सर्च करेंगे, उसके बाद वहां पे 1 रखेंगे, उसके बाद आप उसका ग्रुपिंग बनाएंगे एंड रिड्यूस करेंगे. सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग. आपको ये याद रखना पड़ेगा. आइदर आप कॉलम वाइज यूज करो या फिर रो वाइज. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, यहाँ पे x1 यहाँ पे लिया, x2 वहां पे लिया. हम x1 यहाँ भी ले सकते हैं, x2 यहाँ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अगर x1 है तो उसको रो में लिया, x2 को रो में लिया, x1 को कॉलम में लिया. सेम फॉर और उसमें x1 को कॉलम में लिया एंड x2 को रो में लिया. यू कैन यूज एनी वन, बट जैसे आप यूज करेंगे ना उसका चेंज होगा ऑर्डर. ठीक है, अगर कंफ्यूज हो जाए लास्ट में तो डेसिमल वैल्यू फाइंड कर लेना, वो आपको सही आंसर दे देगा. जैसे यहाँ पे 0 0 है तो डेसिमल क्या होगा, 0. यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 दिया है ना, तो x1 की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, एंड x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी x1 की वैल्यू क्या है, 0, x2 की वैल्यू क्या है, 1. सो 0 1 मीन्स डेसिमल क्या होगा, 1. ओके, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं. ऑर्डरिंग चेंज होगा तो डेसिमल वैल्यू भी चेंज होगी. जैसे यहाँ पे रो में है, देखो अगर x1 मैं यहाँ पे लेती हूँ, आपको a b दिया है तो अगर a मैं यहाँ पे ले रही हूँ, b अपर साइड ले रही हूँ, तो मेरा ऑर्डर रो वाइज आएगा 0 1 2 3.
लेकिन अगर मैं x1 फर्स्ट ले रही हूँ, लाइक a मैंने फर्स्ट लिया, b यहाँ पे लिया हुआ है, तो ऑर्डर मेरा चेंज हो जाएगा। इट इज अ 0 1 2 3। आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करके तो इजीली लिख ही सकते हैं, बट ऑर्डर कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 ये कॉलम में गया और ये कैसे जाएगा, 0 1 2 3 रो में जाएगा। ओके, सो ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आप ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से वो पूरा मैप बनेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्डरिंग यूज करो आंसर सेम आना चाहिए। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड द 3 वेरिएबल के मैप। एक मिनट, 3 वेरिएबल के मैप मीन्स ABC, सो 2⁻³ मीन्स 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कॉलम में ऑर्डर लिया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे क्या लिया A और यहाँ पे क्या लिया BC। ओके, बाय चांस अगर A में यहाँ पे ले लूँ एंड BC यहाँ पे ले लूँ तो कॉलम की जगह पे रो में ऑर्डरिंग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने A लिया है, BC लिया है, सो 0 1 2 3 एंड लास्ट में चले जाना है उसके बाद 4 5 6 7। ये कैसे याद रखना है वो बता रही हूँ, अदरवाइज आप मीन टर्म देख के भी उसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यही है 0 1, AB की वैल्यू क्या है 0 1, C की वैल्यू क्या है उस टाइम पे 0, तो 0 1 0 डेसिमल क्या होगा 2। ओके, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं आप ऑर्डर उसका। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे A लिया है और यहाँ पे BC लिया है, मेरा ऑर्डर कैसे जाएगा 0 1, फिर लास्ट में चले जाना है 2 3 4 5 6, लास्ट में जाना है 6 एंड 7, ऐसे ऑर्डर जाएगा। ओके, ऑर्डर में अगर प्रॉब्लम है ना तो एक बार देख लेना, क्योंकि अगर आप नेट पे भी एग्जांपल देखेंगे ना तो वो ऑर्डर बेस्ड होगा, इधर रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। तो यू कैन यूज एनी वन, इधर कॉलम में लिखो या रो में लिखो, बट आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सेम 4 वेरिएबल के में 16 नंबर्स ऑफ स्क्वायर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसको कैसे याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया देखो, कॉलम वाइज दिया, बिकॉज मैंने ए बी फर्स्ट लिया है तो ये कॉलम वाइज है। अगर ए बी यहाँ पे डाउन में लिखती तो वो रो वाइज जाता। ओके, सो ए बी, सो इट इज 0 1, फिर लास्ट में जाना है 2 3, फिर 4 5 6 7, अगेन लास्ट में जाना है 8 9 10 11, आगे आना है 12 13 14 एंड 15। ये इसका ऑर्डर है। लेकिन अगर रो में होता तो कैसे हो जाता, 0 1 2, लास्ट में जाना है, अगेन आगे आना है। जैसे आप कॉलम में करते थे सेम रो में करना है। यहाँ पे 0 था, ये मैं ऐड करके दिखाती हूँ आपको, 1 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 नॉट बट 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सो इट इज 0 1 2 3, नेक्स्ट आएगा 4 5 6 7, अगेन लास्ट रो में जाना है, कहाँ पहुंचे थे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये ऑर्डर होगा अगर रो है तो, ठीक है। किसी को डाउट है ऑर्डरिंग में, बिकॉज ऑर्डरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट मीन टर्म दी है ना, तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको डेसिमल काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिख पाएंगे। ओके, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस ऑर्डरिंग, आइदर कॉलम और रो वाइज, कोई भी एक ही यूज करना। लेकिन आप चलिए बताइए, किसी को डाउट है, नहीं समझ आ रहा है तो कुछ बताइए तो मुझे पता चला। डाउट है? नो मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे लोग सो रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट में जितना रिस्पॉन्स मिल रहा था उतना सेकंड में नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको आंसर भी आप दे रहे हैं ना तो बहुत टाइम लगा रहा है, क्योंकि आगे का आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली डिजिटल फंडामेंटल इजी सब्जेक्ट है, बट अगेन आपको उसको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, एज वेल एज उसकी कैमएप का 1 या 2 एग्जाम्पल जीटीयू के एग्जाम में कंपलसरी आएगा, बट उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, मोरिस मैंने वो भी दिए हैं, बट नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल आनंद कुमार में सबसे ज्यादा है, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द आनंद कुमार ऑल्सो, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कैमएप की। ओके, एंड ऑर्डर का एक बार देख लेना, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, प्लॉटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, इफ ए इज इक्वल टू ए बी प्लस एड एस बी,
तो हमें ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वहां पे 1 प्लेस करना है। एड एस बी मीन टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वहां पे 1 करना है। दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन, ग्रुपिंग करेंगे दोनों का, ग्रुप करते हैं। उसके बाद जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको नहीं लेना, ए चेंज हो रहा है तो नहीं लेना है। बी है, आप देखिए तो बी दोनों के लिए सेम है, सो योर आंसर इज इक्वल टू बी। even if you just take the common from the equation b, so in bracket क्या रहेगा, a plus ds, so a plus ds is equal to 1, so your answer is ultimately b। ठीक है, अगर 3 का ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया देखो, सो लार्जेस्ट ग्रुप आपको कैसे बनाना है, ग्रुपिंग कैसे करना, ऑलवेज इन पावर ऑफ 2, 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 4 मीन्स 0, ग्रुप 1 का आ सकता है, या फिर 2 का बना सकते हैं, या फिर 4 का बना सकते हैं, या फिर 8 का बना सकते हैं, या फिर किस तरह का बनेगा, आप 2 रेस टू 4 16 का बना सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन लाइक योर कैमएप। यहाँ पे 8 का ही पॉसिबल है मैक्सिमम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी ट्राई करनी है कि 8 का बन रहा है। ओके अगर पूरे 8 ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना, तो योर आंसर विल बी 1, आपका आंसर क्या होगा, वुड बी 1 हो जाएगा। अगर जितने भी स्क्वायर है सारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं, अगर 8 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे और 8 का ग्रुपिंग बन रहा है, सो आंसर आएगा 1। लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, 4 का। ओके अगेन यहाँ पे ए बी चेंज हो रहा है, इफ यू कंसिडर दिस 4 सीक्वेंस, सी एक अकेला ही है जो कॉमन है, तो योर आंसर वुड बी सी। ठीक है, अगर मैं दो दो की पेयर बनाती यहाँ पे बना सकती हूँ, बट वो मुझे एरर देगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रेटर नंबर की ग्रुपिंग की ट्राई करनी है। जब तक 4 का बन रहा है फिर भी आपने 2 का बनाया, मीन्स इट इज रॉन्ग। तो अगर मैं 2 का बनाऊं, ठीक है, तो आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे आफ्टर रिड्यूसिंग द फंक्शन, 2 लिटरल मिलेंगे। 4 का बनाओ तो 1 मिलेगा, एंड पूरे केएमएफ का बनेगा तो इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। तो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होंगे नंबर्स ऑफ लिटरल। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हायर नंबर के लिए ट्राई करनी है कि हायर नंबर की ग्रुपिंग बने, उसके बाद लोअर में जाना है, 8 4 2 1। ओके नाउ नेक्स्ट इट इज ए बूलियन एक्सप्रेशन, इसका आंसर क्या है, डाउट है किसी को? हाँ ओके बोलो। मैम, वो ये ग्रुपिंग कैसे करनी है मैम, हमें पता के? नहीं नहीं, ये 1 आपको प्लेस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये सीक्वेंस दी है देखो आपको, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम करवाया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली फंक्शन आपको देंगे, उसमें जितने भी मीन टर्म्स प्रेजेंट है, उस मीन टर्म का में आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। एक बार 1 हो जाए उसके बाद आपको देखना है जितने भी मीन टर्म्स है सब के प्लेस पे आपने 1 रख दिया, उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि 8 का ग्रुप बन रहा है, चलो नहीं बन रहा है, इट्स ओके। अब नेक्स्ट कौन सा आया, पावर ऑफ 2 में 4, तो 4 का ग्रुप बन रहा है, तो यस यहाँ पे ये 4 का ग्रुप बनेगा। अब 4 का ग्रुप तो देखो ऐसे स्क्वायर में भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बन सकता है 4 ग्रुपिंग, हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, स्क्वायर में भी बन सकता है, इवन आप कॉर्नर के भी बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे एज्यूम करो कि एक आपकी बुक का एक पेज है, ठीक है, आपके पास एक पेज है, मैं उसको फोल्ड करती हूँ, अगर मैं फोल्ड करूंगी तो ये कॉर्नर के 2 है ना, वो पास पास में आ जाएंगे, आ जाएंगे। अगर इसको मैं फोल्ड करती हूँ तो ये 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। बट वो कब कर सकते हैं, जब 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे तो 4 का बन रहा है, तो ऑलरेडी हम 4 को कंबाइन सिंपली हॉरिजॉन्टल रो में ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार कंबाइन हो गया, फिर आपको जितनी भी सीक्वेंस आ रही है वो चेक करनी है कि कोई भी वेरिएबल उसमें चेंज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। लाइक आपके पास 0 0 है, नेक्स्ट वन क्या है 0 1, तो 0 एंड 0 ए तो है, ए की वैल्यू सेम है, बट बी चेंज हो रहा है 0 to 1। नेक्स्ट ग्रुप देखती हूँ मैं, तो नेक्स्ट में ए चेंज हो रहा है, बी सेम है, सेम नेक्स्ट में ए सेम है, बी चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली ए एंड बी चेंज हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। अब कौन सा वेरिएबल बचा, सी, तो सी देखो सी है ना, वो चारों चार में उसकी वैल्यू सेम है, क्या वैल्यू है उसकी 1, सो इट इज सी। अगर उसकी वैल्यू 0 होती सो इट इज सी डैश, तो आंसर क्या आएगा आपका सी। ठीक है, आप 2 के भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक 4 का बन रहा है तब तक आपको 2 का नहीं बनाना है, बिकॉज 4 के ग्रुप बनाएंगे तो लिटरल्स कम हो गए कंपेयर टू 2, 2 के ग्रुप बनाएंगे तो आपको 2 लिटरल मिलेंगे, एंड 4 का मैंने बनाया तो मुझे एक ही लिटरल मिला, क्या, सी। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हायर नंबर की ग्रुपिंग की ट्राई करनी है, उसके बाद आपको लोअर नंबर की ग्रुपिंग की ट्राई करनी है। किसी को डाउट है इसमें? Anyone having doubt?
एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दीजिए कि यस नो। नो मैम। हेलो मैम। यस, हाँ बोलो। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्रैक हो रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे यहाँ पे नेट की स्पीड तो परफेक्ट है। क्रैक हो रही है बाकी सबको? नो मैम। अच्छा ओके। एक्चुअली मेरी साइड से तो नेट का कोई इश्यू नहीं है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर नेट का इश्यू होगा तो हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे तो कॉलेज का वाईफाई कनेक्टेड है, सो आई थिंक आवाज़ तो नहीं कट होनी चाहिए। ओके, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, वो सिर्फ मुझे बताइए। नो मैम। एक्चुअली बहुत इजी है, जो भी टर्म्स दी है ना वहां पे आपको वन प्लेस करना है। तो टर्म्स तो फर्स्ट मुझे देखनी पड़ेगी, ये कौन सी टर्म है? 0 0 1। ओके, तो 0 0 1 कहाँ पे है? इस टर्म पे। नेक्स्ट वन क्या है? ए डेस बी सी, सो इट इज 0 1 1। तो ए डेस बी, सो इट इज 0 1 एंड सी की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे। ठीक है, तीनों वैल्यू आपको चेक करनी है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू। नाउ है ए बी डेस, तो ए बी डेस यहाँ पे आएगा 1 0 एंड सी की वैल्यू क्या दी? 1, तो यहाँ पे आएगा। अगर 0 दी होती तो यहाँ पे आ जाता। उसके बाद ए बी सी, तो तीनों की वैल्यू क्या है? 1 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। उसके बाद सिंपली ग्रुपिंग करना है, जो भी चेंज हो रहा है वो वेरिएबल नहीं लेना है, जो स्टेबल है इट इज योर माई आंसर फॉर पर्टिकुलर टर्म और फॉर पर्टिकुलर ग्रुपिंग। जैसे आपको बताया आंसर क्या आ रहा है? सी। ठीक है, उसके बाद ओके यहाँ पे देखो, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन। ये मॉरिस मेनो का एग्जांपल है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग लाइक रो वाइज, बिकॉज एक्स देखो बिलो लिया है यहाँ पे। अगर एक्स वाई ऊपर लेते, जेड यहाँ पे लेते, सो इट बिकम कॉलम वाइज, बट एक्स यहाँ पे लिया है, वाई जेड यहाँ पे लिया है, तो आपको रो वाइज फॉलो करना है। ओके, एक्स वाई जेड आप अपने एग्जाम्पल में किसी भी ऑर्डर को फॉलो करके लिख सकते हैं, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। तो कॉलम में मैंने x लिया है, रो में मैंने क्या लिया? सॉरी, कॉलम में मैंने yz लिया है, रो में क्या लिया? x। सो yz 2 है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0। अब कहाँ पे आपको पुट करना है 1 1? देखो 2 3 एंड 4 एंड 5, तो 0 1 पीछे जाना है, 2 3 4 5 6 and 7। okay, I repeat 0 1 2 3 4 5 6 and 7। so 2 3 and 4 5 पे 1। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है कि 8 का कोई ग्रुपिंग बन रहा है? नहीं, 8 का कोई ग्रुपिंग नहीं बन रहा है। फिर ऐसा चेक करना है 4 का ग्रुपिंग बन रहा है? नहीं, 4 का भी कोई भी ग्रुपिंग नहीं बन रहा है। 2 का बन रहा है? देन यस, 2 के 2 ग्रुप बन रहा है। देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर को उसके नेबर के साथ कंबाइन करूं तो इट मेक 1 ग्रुप। सेम फॉर हियर, 2 ग्रुप बनेंगे, मतलब आपको 2 टर्म्स मिलेगी फंक्शन। ओके, नाउ फंक्शन बनाना है, उस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो कॉमन ही है, एक्स डेस आएगा बिकॉज एक्स दोनों के लिए सेम कॉमन है, 0 वैल्यू। अब इसमें देखो कौन सा चेंज हो रहा है, चलो फास्ट बताओ। 1 1 एंड 1 0, सो कौन सा चेंज हो रहा है वेरिएबल वाई जेड में से? आपको 1 1 दिया है, 1 0, दोनों की वैल्यू वेरिएबल कौन से है? वाई जेड। तो जेड चेंज हो रहा है या वाई चेंज हो रहा है? चलो बताओ कौन सा चेंज हो रहा है? यहाँ पे अगर 1, अगर इस ग्रुपिंग को मैं कंसिडर करूँ सो इट वुड बी 1 1 एंड 1 0। सो उसमें कौन सा चेंज हो रहा है, y और z? z चेंज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? y। देखो जो भी चेंज हो रहा है ना उसको आपको क्या करना है? निग्लेक्ट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे y आंसर लिखा है। z चेंज हो रहा है, y की वैल्यू फिक्स है, देखो 1 एंड 1। सेकेंड वेरिएबल कौन सा? z। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, नेक्स्ट स्क्वायर में उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो z चेंज हो रहा है, तो z को नहीं लेना है, मीन्स इन दोनों ग्रुपिंग, सॉरी इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग की कॉलम वैल्यू क्या होगी? y, एंड रो वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स ही है, x डेस। सो योर आंसर इट इज x डेस इनटू y फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप।
अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओके कौन सी दो कॉलम कवर हो रही, 0 0 एंड 0 1। एक्स तो फिक्स ही है 1, तो एक्स तो आएगा ही। अब मुझे बताओ वाई जेड में से कौन सा आएगा एंड कौन सा नहीं आएगा। वाई आएगा मैम। इट्स नॉट अ सिंपल वाई बिकॉज उसकी वैल्यू 0 है, सो इट इज ए वाई डैश। ओके अगर y की वैल्यू 1 है ना तो इट बिकम्स y, बट y की वैल्यू अगर 0 है सो y डैश आएगा। एंड z वो चेंज हो रहा है, देखो 0 to 1, तो z नहीं आएगा, मतलब इन दोनों की कॉलम वैल्यू क्या होगी, y डैश। सो इट इज x y डैश। ओके x तो था ही, y डैश, सो प्लस x y डैश। ओके नाउ नेक्स्ट आपको दिया है 3 4 6 7, चलो फाइंड करके बताओ। कॉलम रो से आपके पास, सॉरी मीन टर्म्स आपको दी है 3 4 6 7। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। 3 4 6 7, 3 4 6 7 मीन टर्म दी है, रो वाइज कंसीडर करके लिखो एज लाइक दैट। ये जो एग्जांपल किया है ना सेम, मीन टर्म्स कौन सी लेनी है, 3 4 6 7। ग्रुपिंग बनाइए और आंसर बताइए, कितने के ग्रुप बन रहे हैं वो बताइए फर्स्ट। 3 4 6 7 मीन टर्म। थ्री फोर सिक्स सेवन, किसी को आंसर मिला? क्या हुआ, अब तक आंसर नहीं मिला? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुन भी रहे हैं लेक्चर या फिर सिंपली ऑन करके रख दिया है, या फिर नहीं समझ आ रहा है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं अब इसमें। आंसर XY, लेट मी चेक। नो इट्स नॉट XY। मैंने आपको बोला था ना, यू कैन कंबाइन फ्रॉम द कॉर्नर ऑल्सो। आप कॉर्नर के भी कंबाइन कर सकते हैं। योर पेज, योर पर्टिकुलर, इट इज ए page, your like diagram consider as a one page, and if you fold this page, so this one you can combine.
एंड ये एक 2 का बनेगा, एज पर ये आंसर मिलेगा आपको। बाकी किसी ने ट्राई किया है? एनीवन एल्स? नहीं समझ आ रहा है तो बताइए, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है। GTU आस्क नॉर्मली 4 वेरिएबल क्या मैम? 3 भी नहीं आएगा, 16 स्क्वायर के लिए आएगा डायरेक्टली 47 मार्क। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक बार रिपीट करा दो ना, जो समझ 3 4 6 7 वाला है ना वो मैम। अच्छा, क्योंकि मैम ये इंटरनेट मेरा। ओके ओके ओके, तो ये 3 4 6, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं 3 4 6 7 वाला ही आपको करवाती हूँ। पेयर आप ग्रुप ऑफ 2 में बना सकते हैं, इट्स ओके। ग्रुप ऑफ 2 सॉरी पावर ऑफ 2 में, पावर ऑफ 2 का मीनिंग क्या है? 2 की पेयर बना सकते हैं, 4 की बना सकते हैं, लेकिन 4 की बन रही तब तक 4 की ही बनानी है। अगर हायर नंबर 8 है, टोटल यहाँ पे 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर है, तो आप 8 तक ट्राई कर सकते हैं, 8 की बना सकते हैं, फिर 4 की, लेकिन उसके लिए 8 नंबर्स ऑफ 1 भी होने चाहिए, हाँ तभी बना सकते हैं। ओके, एक्चुअली ओके, आप सीक्वेंस कैसे लिख सकते हैं नॉर्मली? अगर मैं लाइक यहाँ पे लिखूं, सीक्वेंस कैसे लिखेंगे इसमें हम? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये रो वाइज जा रहा है, तो 0 1 नॉट 3, लाइक 2 उसके बाद 3 आएगा, सो वी जस्ट राइट 0 1 2 एंड 3, फिर आगे आना है। नेक्स्ट रो में क्या आएगा? 4 5 7 एंड 6, एक मिनट, 4 5 7 एंड 6 5 ओके, इस तरह से आपकी सीक्वेंस है। अभी देखो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये स्क्वायर में वैल्यूज है। अब मुझे कहाँ पे 1 प्लेस करना है? 3 एंड 4 पे, तो 3 कहाँ पे है? यहाँ पे, सो 3 यहाँ पे है, तो मैंने 1 वैल्यू प्लेस की। उसके बाद 4 कहाँ पे है? यहाँ पे, तो मैंने 1 वैल्यू प्लेस की। फिर 6 एंड 7 कहाँ पे है? इन दोनों जगह पे 6 एंड 7, तो मैंने वैल्यू प्लेस की। ओके, तो फर्स्ट आपको वैल्यू कैसे प्लेस करनी वो आना चाहिए। ओके, और ये जो लिखा है x, तो उसके दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, x 1 ही है इसलिए 0 एंड 1। y z के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये तो सिंपल है, आप याद भी रख सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, 1 कैसे पुट करना है? एज पर दिस टेबल, या फिर आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये सेल आपको एक दिया है, तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या है? 0, तो आई जस्ट राइट की x की वैल्यू क्या है, चलो मैंने 0 लिखा। फिर इस सेल की बात कर रही हूँ, YZ की वैल्यू क्या दी? 1 1, ओके, तो 0 1 1। ओके, अब इसका डेसिमल क्या होगा? चलो इसका डेसिमल क्या लिख सकते हैं? 0 1 1, सो 1 इंटू 2 रेस टू 0 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 1, और ये तो 0 है तो कोई मीनिंग नहीं है, सो इट इज ए 2 प्लस 1 मीन्स 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रख लेना, रो वाइज वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 1 2 3, उसके बाद आएगा 4 5 6 एंड 7। ओके, तो पहले तो मैंने वैल्यू रख दी सारी 1 1 की, 3 4 6 7 पे, जो भी मुझे मेन टर्म्स दिए वहां पे मुझे क्या प्लेस करना है? क्या प्लेस करना है? 1, तो 1 वैल्यू प्लेस हो चुकी है। नाउ पेयर बनानी है। अब देखिए पेयर कैसे बन सकती है। एक्चुअल में दो ऑप्शन है, देखो मेरे पास ये 1 है, तो आइधर मैं इसको कॉलम वाइज भी बना सकती हूँ और आइधर में इन दोनों को बना सकती हूँ। जैसे मैंने 2 बना दी, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, एक वर्टिकल बनाई, एक हॉरिजॉन्टल बनाई। आप बना सकते हैं, इट्स ओके, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने ये बना दी तो एक तो रह गया यहाँ पे, समझ आया? अगर मैं वर्टिकल बना रही हूँ उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल बना दी, ठीक है, तो 2 बन गई। तो इसका क्या करेंगे? इसको अगर मैं कॉर्नर के इसके साथ कंबाइन करूंगी तो थर्ड टर्म जनरेट होगी,
तो लिटरल्स तो इंक्रीज हो गए, मुझे मिनिमम नंबर्स ऑफ पेयर बने वो भी देखना है कि एक मैंने यहाँ पे बनाई, दूसरी यहाँ पे बनाई एंड थर्ड दोनों कॉर्नर की कंबाइन की, तो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर मैं इसकी एक बना दूं और एक कॉर्नर की बना दूं तो सारे वन कवर हो ही जाएंगे। हमें इस तरह से स्क्वायर बनाने हैं कि सारे वन है वो कवर हो जाए, ठीक है। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एक मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया कि 1 1 एंड दूसरा लाइक यहाँ पे बनाया, तो ये 1 है ना वो 2 टाइम कवर हो चुका है। देखो एक बार इसमें कवर हुआ, दूसरा यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई तब कवर हुआ। सो दिस वन 3 टाइम्स कवर नहीं हो सकता है, वो याद रखना है। जैसे यहाँ पे भी एक 1 प्रेजेंट है तो मैं इसको अब इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो 3 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया और यहाँ पे एक बनाया, तो ये 1 है ना वो 3 पेयर में यूज होगा। अब 2 पेयर में ही यूज कर सकते हैं एक सिंगल सेल को, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे बना दूं तो ये एक मेरा रह जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों की बना दूं और ये दोनों कॉर्नर की बना दूं, तो 2 ही पेयर मिलेगी। अदरवाइज कितनी बनेगी, 3 मिलेगी। तो आपको ऐसा भी ट्राई करना है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ पेयर बने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 1, ठीक है। तो अब इसका मुझे देखना पड़ेगा। सो इट इज ए, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो क्या चेंज हो रहा है इसमें, ये कॉलम में ट्रांजिशन हुआ है, मतलब x चेंज हो रहा है 0 to 1, तो x नहीं लेना है मुझे, सिर्फ यही दोनों लेने हैं y z। तो मेरा एक आंसर क्या आएगा y z। अब दूसरा मैंने कॉर्नर के 2 लिए है, तो कॉर्नर के दोनों कॉलम को मुझे देखना है, कॉर्नर की दोनों कॉलम को मुझे देखना है। सो इट इज ए 1, इट इज 0 0, सेकंड में इट इज ए 1 0। तो y है ना वो चेंज हो रहा है, देखो 0 to 1। z है वो फिक्स है बट उसकी वैल्यू क्या है 0। सो इट इज ए z डैश एंड दिस पर्टिकुलर रो के लिए x तो फिक्स ही है x, सो इट इज ए x z डैश, ठीक है। डाउट है अभी भी, सो आगे वाला मैं वापस करवाती हूँ। हेलो, चलिए कुछ आंसर तो दीजिए। हेलो, और जहां पे डाउट है वहां पे बताइए। ओके ओके, सेम मैंने जो आगे किया, आपको पेयर है ना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ भी बना सकते हैं और ये दोनों को कंबाइन करके भी बना सकते हैं। बट अगेन अगर ये मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ फिर भी मुझे थर्ड पेयर तो बनानी ही पड़ेगी ना कॉर्नर की, क्योंकि एक रह जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ये और दो एक दूसरी कॉर्नर की बना सकते हैं, ठीक है। इट इज अ वन लाइक पेज, और उसको आप क्या कर दीजिए फोल्ड, तो ये हो सकता है, ठीक है। जो मैं आगे करवाया उसको भी आपको बता देती हूँ। यहाँ भी कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सीक्वेंस थी मेरी 0 1 3 2, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा 4 5 7 6। ओके, तो कहाँ पे दिया 2 3, तो एक तो यहाँ पे 1 1 रख दो, 4 5 तो यहाँ पे 1 1 रख दो। अब आपके पास नेबर के साथ कंबाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो जितने जितने नंबर्स ऑफ 1 है ना उतने स्क्वायर तो बन ही सकते। जैसे ये पूरा ऐसा था कि पूरे जितने भी स्क्वायर है सब में 1 है, तो आप 8 का एक ग्रुप बना सकते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। अगर जैसे ये 4 स्क्वायर है 1 1 1 1, तो स्क्वायर का भी बना सकते हैं आप 4 स्क्वायर का, ठीक है। 4 का नहीं बन रहा है तो आप 2 का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 का बनाया हुआ है, ठीक है। और कैसे फाइंड करना आंसर वो तो आपको आई थिंक आता है, ठीक है। चलो इसका बताओ 0 2 4 5 6, सिंप्लीफाई दिस बूलियन फंक्शन 0 2 4 5 6। सीक्वेंस लिख देती हूँ वापस, क्या लिखेंगे 0, देखो आपको कितने स्क्वायर आएंगे ना वो यहाँ से पता चल जाएगा। एक्स वाई जेड मीन्स 3 वेरिएबल, 2⁻³ मीन्स 8, तो आपको 3 वेरिएबल के मीन्स 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर करने हैं जो आगे किए थे 0 1 3 2, नेक्स्ट आएगा 4 5 7 एंड 6। ये मैंने रख दिया, उसके हिसाब से आप प्लस कर दीजिए। x रो में लेना एंड y z कॉलम में ले लेना, धन ये रो वाइज फॉलो होगा।
और जहाँ भी ये सीक्वेंस दी है वहाँ पे आप 1 1 प्लेस कर दीजिए, उसके स्क्वायर को कंबाइन कीजिए। इसका मुझे आंसर देखना पड़ेगा। किसी को आंसर मिला? ओके, 0 2 4 5 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्राई करना है, 8 तो टर्म ही नहीं दी है, मतलब 8 का तो ग्रुप नहीं बन सकता है, आदर 4 का बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं वो देखना है। उसके बाद 8 का बन रहा है कि नहीं। आप हॉरिजॉन्टल में भी ग्रुप बना सकते हैं, स्क्वायर वाइज भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। ओके, आगे का रखती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। एक्स की वैल्यू क्या लेनी, 0 1, वाई जेड मतलब 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, मुझे भी इसका आंसर मैंने इसमें नहीं लिखा, बट शोइंग इट इज जेड एस प्लस एक्स वाई आ रहा है उसका आंसर। आपने देखा नहीं होगा ना, कॉर्नर के बन रहे देखो 4, दिस 2 एंड दिस 2 मेक अ स्क्वायर ऑफ और ग्रुप ऑफ 4। इससे मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि पेज है, मैंने फोल्ड किया तो ये दोनों 1 1 यहाँ पे आ जाएंगे, इट मेक अ ग्रुप ऑफ 4, और एक 1 यहाँ पे बचेगा तो ऑफ कोर्स आपके पास एक क्यों ऑप्शन है, नेबर के साथ कंबाइन कर दो, क्योंकि अगर इस अकेले को लिखोगे तो आपको 3 लिटरल चाहिए, लेकिन इसके साथ कंबाइन करेंगे तो वो 2 लिटरल में हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया है एक्स वाई डैश। और ये है वो किसके लिए है, 4 ग्रुपिंग जो बनाई है आपने 4 1 की, उसके लिए जेड डैश मिलेगा। इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको आइडिया नहीं आएगा कि कैसे ग्रुपिंग बनेगी। कॉर्नर के आप कंबाइन कर सकते हैं, आपकी एक टर्म सही है ये वाली मिडल वन मार्किस एक्स वाई डैश, बट आपने 4 का ग्रुप नहीं बनाया ना, दैट्स वाई आपको 2 टर्म्स एक्स्ट्रा मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें शांति से देखना पड़ेगा, थिंक अबाउट दैट कि इसमें 4 का बन रहा है कोई भी एंगल से। और किसी ने फाइंड किया आंसर और ट्राई किया है? आई थिंक मैंने 0 2 4 5 6 ही था ना, वही था। ओके, ये 4 की ग्रुप कैसे बनी सबका, यहाँ एक्चुअली आपको 1 कैसे प्लेस करना है वो तो आता है ना सबको। सीक्वेंस क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं रखना है, तो आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करके लिख सकते हैं। ओके, तो आपको कौन सी ग्रुपिंग दी थी? 0 2 4 5 6। सो 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 5 यहाँ पे है एंड 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे 1 मुझे मिल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या देखना है कि कहीं भी 8 का स्क्वायर बन रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 8 नंबर्स ऑफ 1 ही नहीं है पूरे मतलब मैप में। अब क्या ट्राई करना है? 4 का कहीं पे ग्रुप बन रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली कंबाइन कर रही हूँ तो एक 2 का बनाएगा, एक 2 का बनाएगा, बट ये दोनों कॉर्नर के हैं, तो हम दूसरे कॉर्नर के साथ इज लाइक वन पेज, इसको फोल्ड करके दोनों 1 को यहाँ पे ला सकते हैं। इट इज वन टाइप ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर आ जाएंगे तो वो 4 का बनाएंगे ग्रुपिंग, और अकेला 1 यहाँ पे बचा, तो वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरे नेबर के साथ कंबाइन करना। ठीक है, ओके, तब इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? कॉलम देखो कौन सी यूज हो रही है, 2 कॉलम यूज हो रही है। 4 का जो ग्रुप बनाया है उसमें ये 2 कॉलम यूज हो रही है। ठीक है, तो उसमें y है ना वो चेंज हो रहा है 0 to 1, बट z है वो फिक्स है, बट उसकी वैल्यू क्या है? 0। सो योर आंसर इज अ z डैश। फिर क्या देखना है? रो में, तो रो में तो उसकी वैल्यू 1 टाइम 0 है एंड सेकंड टाइम क्या है? 1 है, तो x तो आएगा ही नहीं, ओनली क्या आएगा? z डैश। एंड फॉर ग्रुपिंग 2, जो 2 का ग्रुप बनाया है उसमें क्या होगा? कॉलम कौन कौन सी है? 0 0 एंड 0 1, तो क्या चेंज नहीं हो रहा है? y डैश। सो y डैश, और यहाँ पे क्या था? x जो फिक्स है, सो इट इज a xy डैश। सो योर आंसर इट इज a z डैश प्लस xy डैश। आपका आंसर क्या आएगा? z डैश प्लस xy डैश। एनी डाउट इन दिस? ओके, ओके, आप ये होमवर्क में करना। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगी। यहाँ पे एक टर्म भी आपको दी है, एक मिनट। गिव द बुलियन फंक्शन, आपको ये फंक्शन दिया है f इज इक्वल टू a डैश c प्लस a डैश b प्लस a b डैश c प्लस b c। योर फंक्शन इज a डैश c प्लस a डैश b प्लस a b डैश c प्लस b c। ओके, एक्सप्रेस इट इन सम ऑफ मीन टर्म। फर्स्ट तो आपको सिंपली रिप्रेजेंट करना है, इसको रिड्यूस नहीं करना है, याद रखो। फर्स्ट आपको सिंपली क्या बोला है, कौन कौन सी मीन टर्म्स है, तो आपको सिंपली लिखना है कि f इज इक्वल टू समेशन, कौन कौन सी मीन टर्म्स है वो यहाँ पे लिख देना है। ओके, एंड फाइंड द मिनिमम सम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद उसको केमैप में जो भी आपको टर्म्स दी है, ठीक है, उस टर्म की जगह पे केमैप में क्या लिखना है? 1 ग्रुपिंग बनाना है एंड रिड्यूस आंसर लिखना है। ओके, ये आपको दिया है f इज इक्वल टू a डैश c प्लस a डैश b प्लस a b डैश c प्लस b c। ओके, आप होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। पीपीटी तो आई थिंक मैंने अपलोड कर दी है, आप चेक कर लेना, फिर भी रिवाइज अगर करना है तो आपको। लेकिन प्लीज आज स्टार्टिंग से ही जो मैंने करवाया है, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, केमैप, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल तक ही अभी करवाया है, 4 वेरिएबल का एग्जाम्पल मैंने नहीं करवाया है अभी। तो 3 वेरिएबल तक आप एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपको परफेक्टली समझ आएगा। कुछ भी डाउट है, ठीक है, अगर डाउट है तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सॉल्व कर देंगे, बट ये आप होमवर्क में कंप्लीट कर देना, ठीक है। आनंद कुमार में नंबर्स ऑफ एग्जांपल दिए, इवन इसके आई थिंक उसमें भी दिए होंगे। इसका जो आप देखेंगे ना एक्सरसाइज में भी होगा, उसका आपको मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है मोरिस मेनो का। तो आप जो क्वेश्चंस है ना उसको आप इसमें से कर सकते हैं, मोरिस मेनो में से। यहाँ पे देखो ये सारे आपको दिए हुए क्वेश्चंस, अब देख लेना एक बार। नंबर्स ऑफ एग्जांपल इसमें हो सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे सारे दिए हुए, आपको ये दिया है, फिर ये दिया है, ऐसा नंबर्स ऑफ एग्जांपल है, बट आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप सोल्व करके फिर उसका आंसर है वो सॉल्यूशन मैंने दिया उसमें से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमैप एंड मेनी टाइम आस्क इन जीटीयू। ये 7 मार्क्स के लिए कंपलसरी आएगा, फॉर 7 मार्क्स के लिए 4 वेरिएबल केमैप। सो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, 2 वेरिएबल में केमैप, 3 वेरिएबल केमैप, उसके बाद 4 में जा सकते हैं। ओके, नाउ एनी डाउट इन दिस?